एसएससी जेईई 2025 जनरल अवेयरनेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए थे, इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में जो है सेंसस कंप्लीट का आप लोगों को करा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया को, जो थ्योरी बेस्ड रहेगा। इसमें जो है एमसीक्यू नहीं कराया जाएगा आप लोगों को, ये आप लोगों को से पहले बता दिया जा रहा है। ये जो आप लोगों को टॉपिक वाइज सीरीज मिल रही है, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे, क्योंकि जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद ही करा रहा हूँ। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। फर्स्ट जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसे हम लोग अब देखते हैं। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसका जो कार्यकाल था ये 1951 से 1956 तक। तो जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 में स्टार्ट होती है, तो 5 वर्ष की योजना है तो 1956 में यह समाप्त होती है। इसका मॉडल पूछता है, क्वेश्चन बनता है, इससे आप लोगों को ध्यान रखना है। अतः शुरू से अंत तक जरूर देखें, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह थी हेरल्ड डॉमर मॉडल पर। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, याद भी कर लेना है इसे, जो है हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। इसके जो है ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो के.एन. राजू ने तैयार किया था। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉडल जरूर पूछता है। इसका ऑब्जेक्ट, इसके क्या उद्देश्य थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है यह एग्रीकल्चर और इरिगेशन डेवलपमेंट, कृषि और सिंचाई विकास पर जोर देती है, क्योंकि जो भारत है यह कृषि प्रधान देश है। इसलिए जो है जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है यह कृषि से ही रिलेटेड होती है, जो कृषि व सिंचाई के विकास के संबंधित होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका ऑब्जेक्ट भी। इसके चेयरमैन भी पूछता है। तो चेयरमैन जो होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उस टाइम के वर्तमान जो पीएम होती है वहीं होते हैं। तो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए वहीं जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव करा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर याद रहा जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो उसके चेयरमैन हैं ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के। इसका जो टोटल ग्रोथ रेट है ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ कि जो इसका टोटल ग्रोथ रेट था 2.1%। अब कितना प्राप्त किया, तो प्राप्त किया है 3.6%। अतः जो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी यह सक्सेसफुल रही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो है पहली पंचवर्षीय योजना में जो मेजर प्रोजेक्ट हैं ये कौन कौन से बने थे, ये क्वेश्चन जो है पूछता है। तो जो है यह जो है कृषि पर आधारित थी, तो इसलिए जो है इसमें डैम सबसे ज़्यादा बने हैं, जैसे कि भाखरा नागल डैम यह बना है, हीराकुंड डैम और दामोदर जो वैली प्रोजेक्ट है, ये जो तीनों की तीनों जो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसी की दिन है। जो भाखरा नागल डैम है यह सतलुज रिवर पर बना हुआ है। यह कहाँ पर है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर है। और जबकि जो हीराकुंड डैम है यह महानदी पर है, यह उड़ीसा में पड़ता है। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट यह वेस्ट बंगाल में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये तीनों डैम बने हुए हैं। कौन कौन से, भाखरा नागल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अदर पॉइंट क्या है इसके देख लेते हैं। तो 1952 में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हुआ था, जो फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड था इंडिया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यह जो है भारत विश्व में सबसे पहला देश लाने वाला था। कब, 1952 में। इसी में जो है 5 IIT जो है इस्टेब्लिश्ड हुए थे, ये भी याद रखना है, लेकिन इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है यही जो इसके प्रोजेक्ट हैं और किस मॉडल पर थी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य। तो प्रथम था, इसलिए जो है भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि यह कृषि से रिलेटेड थी। अब हम लोग देख लेते हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसका जो कार्यकाल था 1956 से 1961 हो जाएगा। इसका मॉडल क्या था, तो यह जो है पीसी महान नोबिस मॉडल पर थी। इसके जो उद्देश्य क्या है, इसमें जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैवी इंडस्ट्री
और कैपिटल गुड्स पर बल दिया गया। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी यह जो कृषि से रिलेटेड थी। इसके बाद जो सेकेंड आई यह जो हैवी इंडस्ट्री हो गया, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर देती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका जो ग्रोथ रेट रखा गया 4.5% और अचीव कितना किया 4.1%, जो नियर टारगेट था। इसके जो है मेजर अचीवमेंट क्या रहे हैं इस पंचवर्षीय योजना के। तो इसमें जो है जो हैवी इंडस्ट्री थी ये मतलब कि स्थापित की गई हैं। तो जिससे कि भिलाई हुआ, जो भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, ये जो तीनों मोस्ट हैवी जो इंडस्ट्री हैं ये सेकेंड ईयर प्लान में ही स्थापित की गई हैं। भिलाई जो स्टील प्लांट है यह यूएसएसआर के हेल्प से किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जो राउरकेला है यह जर्मनी की सहायता से किया गया है, यह उड़ीसा में है। और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह यूके की सहायता से वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा भलाई कौन कर सकता है, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर पाकिस्तान या यूएसए का नहीं, यूएसएसआर जो है जब पहले 15 देश रसिया से अलग नहीं हुए थे तब, अभी इसे मतलब कि रसिया कहते हैं। तो हमारा जो सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा हेल्प करता है तो यूएसएसआर यानी रसिया ही करता है। तो हमारा भलाई कौन करता है, रसिया ही करता है। इसलिए इसे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो भिलाई स्टील प्लांट है यह रसिया की मदद से बनाया गया था। राउरकेला, इसमें केला आ रहा है, तो केला को खरीदने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, तो जर्मनी में मनी रिलेटेड हो सकता है। तो आप लोग राउरकेला की स्टील प्लांट जो है यह जो है जर्मनी की हेल्प से जो है विकसित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह जो है यूके, जो वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर माता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और जो यूके है इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। तो दुर्गा माता को अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 हाथ होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 10, तो इसमें 10 आ जा रहा है। तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं कि दुर्गापुर स्टील प्लांट यूके की सहायता से विकसित किया गया था। इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना भी सेकेंड ईयर प्लान होता है यहीं पे, यानी 1958 में होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना भी होती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन आता है 1956 में। इसके साथ ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC 1958 गवर्नमेंट रेस्ट्रक्टर्ड हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोनाउंस में अगर गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग कंटेंट पर फोकस करिए, क्योंकि जो है कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966, इसे जो है गाडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ लेता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे गाडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो जाना जाता है तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान को। इसके जो ऑब्जेक्ट हैं यानी उद्देश्य क्या थे, तो फर्स्ट क्या था, एग्रीकल्चर था। सेकेंड क्या था, इंडस्ट्री पर जोर देता था। और जो थर्ड है यह दोनों का कम्बिनेशन हो गया। तो ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये दोनों पर फोकस करती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान। इसे जो है सेल्फ रिलियंट इकोनॉमी भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टारगेट इसका क्या रहा है 5.6% और अचीव कितना किया 2.4%। यह जो योजना थी यह फेलियर साबित हुई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके जो है की इवेंट देख लेते हैं और इसका रीज़न भी देख लेंगे कि यह क्यों फेल हुई। तो इंडो चाइना वार होता है 1962 में। तो इसी पंचवर्षीय योजना में जो है 1962 में जो है भारत और चाइना का युद्ध हो जाता है, इस कारण से योजना जो है फेल हो जाती है। इसके साथ 1964 में IDBI और UTI इस्टेब्लिश किया जाता है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1965 का युद्ध, जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था, इसके साथ ही सीवियर ड्राफ्ट और सूखा भी पड़ जाता है। इस कारण से यह योजना जो है विफल हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1962 में इंडो चाइना वार होता है और 1965 में इंडो पाक वार होता है। इसके साथ ही जो है सूखा भारत में पड़ जाता है, इसलिए यह योजना जो है विफल हो जाती है।
1966 में क्या होता है, तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, इंडिया टुक IMF लोन फर्स्ट टाइम। 1966 में जो है भारतीय जो रुपया है इसे डिवैल्यूएशन कर दिया जाता है, यानी इसकी जो है जो इसका जो वैल्यू है इसे गिरा दिया जाता है। इसके साथ ही फर्स्ट जो टाइम होता है IMF से भारत लोन भी लेता है। इसी कारण जो है यह योजना जो है विफल रही है। इसका रीजन यही था कि भारत चाइना का युद्ध, भारत और पाकिस्तान के युद्ध, इसके साथ ही सूखा का पड़ जाना। इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन और है, जो बोकारो स्टील प्लांट है, यह भी USSR की हेल्प से जो है विकसित किया गया था, यानी बनाया गया था। यह जो है झारखंड में पड़ता है। यह पूछता है कि जो 3 ऊपर थे, जैसे कि भिलाई था, दुर्गापुर था और राउरकेला था, और चौथा बोकारो, तो पूछता है कि इनमें से कौन सा जो इंडस्ट्री है सेकेंड जो 5 ईयर प्लान है नहीं बनाया गया था, यानी नहीं स्टेब्लिश किया गया था, तो बोकारो नहीं किया गया था, क्योंकि ये चारों जो हैं भारत के सबसे बड़े उद्योग हैं, जैसे कि बोकारो हुआ, राउरकेला जो हुआ, दुर्गापुर हुआ, इन सभी के सभी जो हैं हैवी मतलब कि इंडस्ट्री हैं। इसलिए पूछता है क्वेश्चन कि जो बोकारो है यह आप लोगों को ध्यान रखना है, थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें इस्टेब्लिश्ड हुआ था, न कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में। यह जो भी जो है USSR की मदद से भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन आप लोगों को मतलब कि जब देगा तो उसमें नहीं रहेगा, तो बोकारो आप लोग इसे लगा सकते हैं। यह कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। इसके साथ ही पंचायत इलेक्शन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी इसी टाइम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं वार्षिक योजनाएं, एनुअल प्लान, क्योंकि यह योजना जो है विफल हो गई थी, इसलिए जो है एनुअल प्लान हो जाता है इसके बाद 1966 से 1969 तक। इसे जो है प्लान हॉलीडे ड्यू टू वार्म और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो है कहा जाता है प्लान हॉलीडे ड्यू टू वार एंड इकोनॉमिक्स क्राइसिस। इसका जो इवेंट क्या है, द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जो भारत में हरित क्रांति होती है उसका जो प्रारंभ होता है, इसी वार्षिक जो योजना है इसी के टाइम होता है, जो 1966 से 1967 के मध्य प्रारंभ हुआ था। अब ये कहाँ से होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में, आपको बताना है कि विश्व में जो है हरित क्रांति के पिता किसे माना जाता है या कहा जाता है, तो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ने हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में। जबकि भारत में किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो है MS स्वामीनाथन है, जबकि वर्ल्ड अगर पूछ लिया तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 4th 5 ईयर प्लान है उसे, यह जो मॉडल किस पर थी, तो अशोक, रुद्र और मेनन मॉडल पर थी। इसका जो ऑब्जेक्ट क्या रहा है, इसमें जो है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता पे हम बल देती है। ध्यान रखना है जो चौथी पंचवर्षीय योजना है सेल्फ रिलायंस यानी जो आत्मनिर्भरता है भारत पर, इसके ज़्यादा से ज़्यादा बल देती है। इसका जो टारगेट रहा है ये 5.7% और अचीव किया 3.3%, यह भी जो है फेल रही। इसका मेजर इवेंट देख लेते हैं, तो 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसी के समय उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी। इसके साथ ही 1971 का इंडो पाक वार होता है, जिसमें जो है बांग्लादेश की उत्पत्ति होती है बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के द्वारा। 1971 का युद्ध होता है भारत और पाक का युद्ध। इसके साथ ही 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान में किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है कब, 1974 में पोखरण में ही किया जाता है, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है, पोखरण, तो राजस्थान में स्थित है। इसके साथ ही प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंशन भी आता है, और ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में ही आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कौन सी योजना थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो 1969 से 1974 तक चली। अब हम लोग देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 1979। यह जो मॉडल था इसका DP धर मॉडल था।
इसका जो स्लोगन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितनी बार पूछा है, स्लोगन क्या है, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। तो ध्यान रखना है कि पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो एक दिया गया है फिफ्थ जो पंचवर्षीय योजना है इसमें, और किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ये भी पूछता है। इसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो पावर्टी रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस। तो इस जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी यह आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा बल देती थी फोर्थ, जबकि जो फिफ्थ आ गया इसमें जो है आत्मनिर्भरता के साथ साथ गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया, यानी पावर्टी रिमूवल प्लस सेल्फ रिलायंस। इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट था 4.4% और अचीव कितना किया, 4.8%। अतः ये योजना क्या रही, सक्सेसफुल रही है। मेजर इवेंट देख लेते हैं इसके। तो 1975 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। 1975 में नेशनल इमरजेंसी होती है पहली, जो इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। 2 अक्टूबर 1975 को जो है इस्टेब्लिश्ड ऑफ आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्थापना की जाती है। यह फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में ही होता है, जो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा की जाती है। यानी 2 अक्टूबर 1975 को ध्यान रखना है सिंपल कि आरआरबी कौन सी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाती है। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है 1978 में आता है, और 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में, जो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है यह जो है 1975 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इसी के समय आता है। और यह किसने दिया है, तो इंदिरा गांधी ने दिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है 1975 में, और किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। इसके साथ ही नेशनल हाईवे सिस्टम डेवलपमेंट भी है। और नोट आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लान टर्मिनेटेड 1 ईयर 1978, यह जो पंचवर्षीय योजना थी यह 1 साल पहले ही समाप्त हो जाती है। इसका रीजन यह है कि जनता जो पार्टी है यह शासन में आ जाती है, इसलिए। ठीक, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यह 4 साल की होती है, जबकि जो और पंचवर्षीय योजना है ये 5 ईयर की होती है। लेकिन जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यही आप लोगों को 4 साल की होती है। तो आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है पाँचवा, यह 5 साल ना होकर 4 साल के यहाँ रहता है। इसका कारण यह है कि जनता पार्टी जो है शासनकाल में आ जाती है, इसलिए इसे जो है 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि यह कब से कब तक था, तो 1974 से 1979 तक था, लेकिन 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है 1978 में। इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्लोगन, गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसने दिया, इंदिरा गांधी जी ने। यह जो है आत्मनिर्भर और गरीबी हटाओ जो पावर्टी रिमूवल है इस पर बल देती है। इसका जो है मेजर इवेंट इसमें जो है एक है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि जो है रीजनल रूरल बैंक की स्थापना, ये जो है 2 अक्टूबर 1975 को होती है। और 20 सूत्री जो कार्यक्रम है यह भी 1975 में दिया गया था इंदिरा जी के द्वारा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही 1975 में जो है नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। आप लोग इसे जो है याद ही कर लीजिए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद जो है 1978 से 1980 तक जो है रोलिंग प्लान आ गया, इंट्रोड्यूस बाई जनता पार्टी जो थी, जनता गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। सजेशन कौन दिया था, गुन्नर मैरदल ने। रिप्लेस्ड बाई 6 प्लान इन 1980। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये रोलिंग प्लान तो पूछ लेता है रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या था, तो 1978 से 1980। अब किसके कारण जो है यह आया था ये भी पूछ लेता है, या किसने सजेशन दिया, तो गन्नार मैरदल ने। और जनता गवर्नमेंट यानी जो जनता पार्टी थी यहीं शासन में थी उस समय, पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग अब देख लेते हैं, सॉरी ये कौन सा 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, यहाँ पे 8वां कैसे आ गया, सॉरी ये 8वां नहीं, वो सीरियल वाइज है, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि 8वां पंचवर्षीय योजना है, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना है। ठीक, बिल्कुल लिखा है 6th 5 ईयर प्लान, जो 1980 से 1985 तक चला। इसका मॉडल क्या है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मॉडल है। इसका क्या है ऑब्जेक्ट, इसके उद्देश्य क्या है, तो पावर्टी एलिविएशन है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखना है ये जो 6 पंचवर्षीय योजना थी यह पावर्टी एलिविएशन एम्प्लॉयमेंट पर जोर देती है, इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है इस पर, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो है बल देती है। इसका जो है मेन उद्देश्य है।
चेयरपर्सन कौन थे? तो इंदिरा गांधी। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ही पुनः मतलब कि प्रधानमंत्री बन जाती हैं, इसलिए इसका जो है चेयरपर्सन कौन हो जाती है? इंदिरा गांधी ही। इसका टारगेट रेट ग्रोथ रेट था 5.2% और अचीव ग्रोथ रेट 5.7%, जो सक्सेसफुल रहा। आप लोग इसे ना भी याद करें कोई चल जाएगा, लेकिन जो इवेंट है कौन इसमें जो है कब से कब योजना थी, इसे आप लोग जरूर याद कर लें। तो की पॉइंट देख लेते हैं अब। 1980 में नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स, पुनः जो है 1980 में जो है 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है। इसके साथ ही 1982 में जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड की स्थापना जो है की जाती है 1982 ईस्वी में। और किस कमेटी की सिफारिश पर की जाती है? तो शिवरामन कमेटी जो थी इसी के सिफारिश पर 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक सेटअप होता है और पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लानिंग भी आती है इस पंचवर्षीय योजना में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। अब देख लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान, जो 1985 से 1990 तक थी। यह मॉडल किस पर था? तो यह था रामकृष्ण हेगड़े मॉडल पर। इसका क्या उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्ट? तो यह है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोडक्टिविटी पर जोर देती है। इसके चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं? तो राजीव गांधी जी हो जाते हैं। और टारगेट ग्रोथ रेट 5% था। और अचीव कितना किए हैं पंचवर्षीय योजना 7वीं? तो 6% यूज की, मतलब कि अचीव की है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। यह जो है मॉडल रामकृष्ण हेगड़े मॉडल पर थी। और जो इसका उद्देश्य क्या है? तो फूड चेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोडक्टिविटी पर जोर देती है। चेयरपर्सन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इसका की पॉइंट क्या है? तो 1986 में जो है स्पीड पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1988 में सेबी इस्टेब्लिश्ड होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है सेबी की स्थापना तो 1988 में हो जाती है, लेकिन काम जो करना शुरू करती है तो 1992 ईस्वी में। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें जो है जो 7th पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें सेबी की स्थापना होती है। और 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है। कब होती है? तो 1928 में। लेकिन जो है चालू कब होती है, अपना कार्य कब करना स्टार्ट कर देती है? तो 1992 में। 1989 ईस्वी में जो है जवाहरलाल रोजगार योजना लॉन्च किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं वार्षिक योजनाएं, क्योंकि जो है यह भी जो है पूर्ण नहीं, मतलब कि इसके बाद जो है वार्षिक योजनाएं आ गई थी। एनुअल प्लान 1990 से 1952 तक चला। इसका क्या रीजन था, ये देख लेते हैं कि क्यों आई। तो इसका रीजन यह था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई और इकोनॉमिक्स है, यह इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो गया इंडिया में। इस कारण जो है मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना न लाकर जो है पुनः जो है वार्षिक यानी एनुअल प्लान है इसे लाना पड़ा। इसका मेन रीजन यही था, क्योंकि जो है राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और इसके साथ ही साथ इंडिया में जो है आर्थिक संकट भी आ जाता है। इसी कारण जो है पंचवर्षीय योजना न लाकर एनुअल प्लान लाया जाता है। इसका मेन रीजन यही था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1951 में जो है यह इंट्रोड्यूस करती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक 1991 में जो है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है भारत में, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यह जो है किसने दिया था? तो मनमोहन सिंह ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में, ये पंचवर्षीय योजना नहीं थी, लेकिन ये पूछता है कि कब आया था एलपीजी रिफॉर्म? तो 1991 में। किस ने दिया था? तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। आप लोगों को ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह ने इसमें जो है अग्रदूत थे, मतलब कि इन्हीं के जो है मतलब कि अगुवाई में आता है। उस समय जो है मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आप लोगों को ध्यान रखना है ये भी। तो एलपीजी जो रिफॉर्म है यह 1991 में आती है। यह एलपीजी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। अब देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 8 5 ईयर प्लान, जो 1952 से 1957 तक चली। ये इसमें जो है मॉडल कौन था? तो जॉन मिलर मॉडल था। इसका जो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस कर दिया गया। इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थी। और ध्यान रखना है कि
जो LPG रिफॉर्म आया था उस समय भी कौन PM थे? तो PV नरसिम्हा राव ही थे। टारगेट इसका क्या था? 5.6% और अचीव कितना किया? 6.8%। अतः यह भी जो पंचवर्षीय योजना है, यह भी 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल होती है। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसका मेजर अचीवमेंट क्या रहा है? तो इसमें जो है PM रोजगार योजना लॉन्च किया जाता है जो 1993 में। इसके साथ लिटरेसी ड्राइव फॉर 15 से 35 ईयर एज ग्रुप के लिए, ये भी इसी के समय आता है। अब देख लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5 ईयर प्लान, जो 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, प्लस इसके साथ ही इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है, यह भी इस पर जोर देती है। तो ध्यान रखना है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, यह ग्रोथ विथ सोशल जो जस्टिस एंड इक्विटी पर, इसके साथ ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर जोर देती है। इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। टारगेट ग्रोथ रेट जो है 7% रखा गया, लेकिन जो है अचीव नहीं कर पाई, केवल कर पाई 5.6%। अतः यह पंचवर्षीय योजना फेल रही। इसका इवेंट देख लेते हैं। इसमें जो है लॉन्च्ड इन गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1957 में। तो ध्यान रखना है, भारत 1947 में जो है आज़ाद हो गया था। इसके जो है 50 साल बाद जो 1957 में जो है गोल्डन जुबली जो है ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट मनाया जाता है इसमें। इसके साथ ही 1999 में जो है कारगिल वार होता है। जो कारगिल वार है, यह ऑपरेशन विजय के तहत किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1999 ईस्वी में। अब देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान, 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो इसमें जो है डबल पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर, यानी जो है भारत के प्रति व्यक्ति जो आय है, यह पिछले 10 सालों में दोगुनी करनी है। इसका मेन उद्देश्य यही था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है 10 साल में भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, यह दोगुनी करनी है। तो इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसका चेयरपर्सन कौन है या चेयरमैन कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी एंड लेटर मनमोहन सिंह। इसका टारगेट ग्रोथ रेट 8% और अचीव कर पाई 7.6%। स्पेशल इसमें जो है 11 मॉनिटरेबल टारगेट सेट किए गए थे, जिसमें कि लिटरेसी हुआ, पावर्टी हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी हुआ, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी इसी योजना में जो है, यानी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में यही इसी में जो है दिया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5 ईयर प्लान, 2007 से 2012 तक चली। ये जो है मॉडल किस पर थी? तो सी रंगराजन मॉडल पर थी। इसका थीम क्या रहा है? तो फास्टर एंड इंक्लूजन या इंक्लूसिव ग्रोथ रहा है। इसका जो थीम है, चेयरमैन कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। टारगेट ग्रोथ रेट 9% और अचीव कर पाई 8%, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। तो ध्यान रखना है कि इसका जो थीम है फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, सॉरी रेट नहीं है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह इसके जो है चेयरमैन होते हैं। की पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय वर्ल्ड बैंक। इसके साथ ही मेजर इवेंट क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट आया इसी के समय 2009 और इम्प्लीमेंट किया गया 2010 में। तो ध्यान रखना है, आया कब था? 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, और जो इम्प्लीमेंट हुआ यह 2010 में हुआ। तो यह किस पंचवर्षीय योजना में आया है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया है। अब देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5 ईयर प्लान, 2012 से 2017 तक। तो ये जो ध्यान लीजिए कंप्लीट नहीं हुई थी। इसी के बाद ही जो है नीति आयोग जो है इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका ऑब्जेक्ट और थीम क्या था? तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें जो है टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया 9%, लेकिन रियलिटी क्या है? तो नॉट अचीव्ड फुली, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था। तो ध्यान रखना है, इसके बाद ही समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद नीति आयोग, योजना आयोग से नीति आयोग बना दिया जाता है। फार्म प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। तो थोड़ा सा नीति आयोग भी देख लेते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो है एबॉलिश्ड समाप्त कर दिया जाता है 2014 में, और नीति आयोग जो है इस्टेब्लिश कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका नेचर क्या है? तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी है, ये भी पूछता है। चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएगा। तो वर्तमान में कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। तो यह जो है नीति आयोग के चेयरमैन हैं। जिस प्रकार प्लानिंग कमीशन है उसके भी चेयरमैन जो है पीएम ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक उसी टाइप का मतलब कि उसी प्रकार जो है नीति आयोग के भी जो चेयरमैन हैं पीएम ही होते हैं। इसका इंटेटिव क्या है? तो यह जो है 15 ईयर रोड मैप तैयार करती है, जबकि वो पंचवर्षीय योजना मात्र 5 साल बता देती है कि कितना काम किया। और यह जो है 15 साल का रोड मैप तैयार करती है, यह ध्यान रखना है। 7 ईयर विजन ले आती है, उसके बाद स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान देते हैं 7 साल में। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ है जैसे कि डिजिटल इंडिया, अटल पेंशन इनोवेशन, यह नीति आयोग का ही दिन है। इसके बाद सक्सेसफुल अब देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से सक्सेसफुल रही है हमारे 5 ईयर प्लान और कौन अनसक्सेसफुल रही है। तो फर्स्ट, 5th, 6th, 7th और 8th ये सक्सेसफुल रही हैं, और जो अनसक्सेसफुल रही हैं 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th और 11th आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइज। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं विटामिन लेके आते हैं। विटामिन ही आई थिंक लेके आएंगे, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जेईई के। आप लोग देख लीजिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।